जय हिंद। आज हम लोग उस विषय में बात करेंगे जो अभी प्रोटेस्ट जो चल रहा है दिल्ली में। देखिए, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। देखिए, इसके विषय में हम लोग अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके बारे में बढ़िया जानेंगे। देखिए, ये सरकार अंधी और गूंगी सरकार है। यह जो सरकार है अभी वर्तमान में, यह सरकार अंधी और गूंगी सरकार है। इसे ना कुछ इसके बारे में सुनना है, ना कुछ जानना है, ठीक है, और शायद यह न देखना भी चाहती है। देखिए, सभी लोग कहते हैं या इस संविधान में यह हर जगह बात की जाती है कि बच्चे जो होते हैं देश के भविष्य होते हैं। आज जो हो रहा है वर्तमान समय में, बच्चों पर लाठीचार्ज की रही है, बैरिकेटिंग के जो रॉड होते हैं उससे इनकी पिटाई की जाती है और उस बैरिकेड में हाई वोल्टेज करंट दौड़ा जाता है जिससे कि यह प्रोटेस्ट खत्म हो जाए और बच्चे यहाँ से भाग जाए। क्या यह सरकार को शोभा देती है? क्या यह जो भी व्यक्ति ये कर रहे हैं, इसमें जो भी सहमत हैं, क्या इनको ये करना चाहिए? दूसरी बात कि अगर वे लोग अभी बात कर रहे हैं एक मानसून सत्र की, मानसून सत्र की, ठीक है, हम मानते हैं कि उस समय मानसून सत्र चल रहा था, लेकिन जब सीजेपी पार्टी ने पहले ही, आज से लगभग 11 दिन पहले ही इस बात को बता दी थी कि हमें 20 जुलाई को मार्च करना है संसद तक, तो फिर यह जो डेट थी इसे आगे क्यों नहीं किया गया? हर बार, हर साल लगभग इस डेट में कुछ न कुछ बदलाव राष्ट्रपति के द्वारा या किसी न किसी कारण इसे बदलाव होता रहा है, लेकिन अभी यह नहीं हुआ। अभी उसी टाइम पर रखा गया जानबूझकर, क्योंकि एक मुद्दा रहा। दूसरी बात, इसमें न्यूज़ पर दिखाया जा रहा है कि बच्चे लोगों ने, यानी कि स्टूडेंट और जो सीजेपी के समर्थक थे, उन्होंने पथराव किया। एक बात बताइए कि अगर बच्चे लोगों ने पथराव किया तो उनके पास वहां दिल्ली जंतर मंतर के पास पत्थर आया कहां से कि आप पर उन लोगों ने पथराव किया? और वहां पर आप लोगों ने इतने सुरक्षा गार्ड जो थे, वे लोग क्या कर रहे थे कि वहां पर पत्थर आ गया और बच्चों ने पथराव कर दिया और आप लोग बच्चों पर लाठी चला रहे हैं? और जो भी वहां पर लाठी चला रहे हैं, जिनके हाथ से लाठी चल रही है, क्या वे लोगों ने कभी सोचा है कि आज जो मेरी परिस्थिति है, आज जो मैं कर रहा हूं, यह अगले पीढ़ी, अगले भविष्य में क्या यह हमारे बच्चों के लिए लाभदायक है, फायदेमंद है? क्या उनको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो यह सीजेपी जो पार्टी है किसके लिए लड़ रही है? हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, और आप लोग उसी के लिए लाठीचार्ज कर रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो, हाई वोल्टेज करंट दे रहे हो। और उसके बाद एक वीडियो में बताया गया है, यहाँ पर सीजेपी के द्वारा एक पोस्ट भी जारी किया गया है कि यानी कि सैनिकों के द्वारा वहाँ पर, ठीक है, पुलिस के द्वारा वहाँ पर पत्थर भी गाड़ी पर लाया गया है, वहाँ से कैमरा हटा दिया गया है। आप लोग, ये चीज़ पहले ही निर्णय हो चुका था कि आप यह करना चाहते थे कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि आपका घोटाला दिन पर दिन खुलता जा रहा है। अभी बिहार में या कहीं बिहार में जो भी परिस्थिति है, जितना कर्ज अभी पहले नहीं था उतना कर्ज अब हो गया है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया है पूरे भारत में। क्या यह हमारे देश को विकसित देशों में गिनती करा रही है? हमारे देश में अभी इथेनॉल चल रहा है, इथेनॉल में जो सिस्टम है, अभी इथेनॉल में जो सिस्टम है, तो इससे रेट गिरना चाहिए, रेट फिर भी आई है। ये सब कमी क्या बिहार को, यानी कि बिहार और भारत को, क्या किसी भी राज्य को भारत में क्या आगे बढ़ा रही है? और इसी से हमारा देश विकास होगा, विकसित इसी को माना जाता है। क्या आप इस समय जो भी ये कर रहे हैं या करवा रहे हैं, क्या इस समय कोई भी नेता, कोई किसी को इस पर बात 1 भी % अच्छा दिख रहा है कि यह सब उचित है करना? लाठीचार्ज करना, बच्चों को मारना सही है? अगर आप चाहते थे मानसून सत्र 1 दिन बाद भी कर सकते थे, 21 भी को रख सकते थे, या 17, 18, 19 को रख सकते थे, लेकिन आपने जानबूझकर 20 को ही रखा।
क्यों चाहते थे कि आप ये होना चाहिए। ये जो जितनी भी कमी है इसको अब देखिए, अब सब एक फिल्म बना है इसी पर, बहुत पहले देखिए भविष्य में जो होता है ना, बहुत एक फिल्म बना है इस पर, खाकी और खिलाड़ी। अब सेम वही प्रोसीजर चल रहा है, जो अभी वही प्रोसीजर चल रहा है, खाकी और खिलाड़ी इसी में होगा। आपके ही बच्चे वहां पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे और बाद में मिलेगा कुछ नहीं। आप लोग खाकी वाले ये सोच रहे हैं कि हम जो है सबसे श्रेष्ठ है, खाकी मिल गया है तो जो चाहे सो करेंगे। हो सकता है आज आपकी बारी है, कल हमारी भी होगी। देखिए यहाँ पर एक फिल्म है, यहाँ पे विजय थलपति जो है अंतिम चरण में इन्होंने भी शांति व्यवस्था से आंदोलन किया। मैं कॉकरोच जनता पार्टी से अगर यह वीडियो उन तक पहुंच रही है या किसी के माध्यम से यह वीडियो उन तक पहुंचाई जा रही है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी से कि मैं उनका साथ दूंगा, लेकिन मैं वहां पर नहीं जा सकता, कुछ कारण है, लेकिन मैं यहां से उनका सपोर्ट कर रहा हूं और करूंगा। या जो भी व्यक्ति हैं नहीं जा पा रहे हैं, वे लोग अपने अपने जितना भी चाहे उतना सपोर्ट कीजिए। एक चीज और, यहाँ पर जिस तरह विजय थलपति ने पहले शांति से इसको बारे में आगे तक पहुंचाया, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दी। फिर बाद में उन्होंने अंतिम चरण यही किया कि जिसके लिए वे लोग सबसे अति आवश्यक था, यानी कि जो पाइप का शिविर था, पाइप जिसमें पानी जा रहा था, उस पाइप में ही लोगों ने हड़ताल कर दिया। उस पाइप में ही लोगों ने बैठकर और इसका आंदोलन यानी विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिसके कारण बाद में सरकार को इस पर जब कंपनियों को ये लगा कि अब हमारी कंपनी डूब रही है, हम इसमें हानि में जा रहे हैं, घाटा हो रहा है, तो बाद में कंपनियों ने इसको खोलना उचित समझा और खोला, इनकी मजबूरी बन गई। तो आप लोग भी अगर शांति से नहीं हो रहा है तो कुछ नियम होता है, कुछ होता है ना, कि जैसे कहा जाता है कि सबसे पहले इसमें होता है कि सबसे पहले आसानी तरीका से मान लीजिए जो भी हो रहा है अभी इसको, ठीक है, तो इसे अभी नहीं, शांति से असंभव नहीं है इसको पूरा करना, शायद ये शांति से संभव नहीं है, तो इसे कुशांति से ही करना चाहिए। और इस समाज को और इस देश को यह समझाना जरूरी है कि हम लोग अगले भविष्य के जो मतलब भविष्य के जो हम लोग इस देश के जो भविष्य हैं, वो आगे हम लोग आपको कुछ दे भी सकते हैं तो आपसे कुछ ले सकते हैं। आप हमारे नौकर हैं, मालिक नहीं। इस बात को उन्हें समझाना पड़ेगा, उनके दिल दिमागों तक इस बात को पहुंचाना होगा कि यह जो देश है वो किसी के गुलाम में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है, लोकतांत्रिक देश है, तो इसको लोक के तंत्र, लोक के हिसाब से चलना चाहिए, आप किसी के मर्जी से नहीं। जय हिंद।